हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं श्रेयांश कुमार डायविजन क्लास की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज देखिए हम स्टडी करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जिसे कहते हैं। ठीक, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, इसमें सारे फॉर्मूलेज देखेंगे। ठीक है, थोड़ी इस पे लॉन्ग वीडियो रहने वाली है। ठीक, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए त्रिकोणमिति किसके लिए स्टडी की जाती है? त्रिभुज के लिए। किसके लिए? त्रिभुज के लिए। ठीक है, चलिए अब ये आपका क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज को कुछ नाम देते हैं, ए बी सी। ठीक, अब ये देखिए आपका क्या है, ये 90 अंश का कोण है। ठीक है, और इसको हम इस त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। ठीक, अब देखिए त्रिकोणमिति में हम मेनली 6 चीजों की स्टडी करते हैं। एक आपका हो गया साइन, दूसरा कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और टैन। चलिए अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसको याद रखने की, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना है तो ज्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए साइन जो होता है इसके लिए फॉर्मूला आपको आता है, हम बोलते हैं लाल बटे कक्का। ठीक है, अब देखिए इसमें ये ऊपर वाली भुजा जो है आपकी कड़ है, नीचे वाली भुजा आधार है। ठीक, और ये आपका लंब है। देन अब इसको हम इंडिकेट कर देते हैं, जैसे कि जहां कड़ लिखना होगा वहां के लिखेंगे। ठीक है, जहां आधार लिखना होगा वहां ए लिखेंगे, और जहां लंब लिखना होगा वहां ये लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन, कॉस, टेन। ठीक, चलिए तो साइन का क्या हो जाएगा? देखिए लंब बटे कड़। क्या हो जाएगा? लंब बटे कड़। ठीक, तो यहाँ यल बाई क्या दे सकते हैं? के, लंब बटे कड़। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, लंब बटे कड़। ठीक है, चलिए उसी तरीके से कॉस में आइए, आधार बटे कड़। ठीक है, क्या हो जाएगा? आधार बटे कड़। तो इसको हम क्या लिखेंगे हिंदी में? आधार और बटे कड़। ठीक, चलिए अगला क्या है? टेन। टेन में लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो लंब और बटे आधार। ठीक, आगे देखिए, अब देखिए कौशिक में क्या होगा? साइन का ठीक उल्टा ही कौशिक हो जाएगा। साइन का ठीक उल्टा क्या होगा? कौशिक हो जाएगा। तो वहां लंब बटे कड़ है तो यहाँ कड़ बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कड़ बटे लंब हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए सेक, कॉस का उल्टा सेक होगा तो कड़ बटे आधार। यहाँ क्या हो जाएगा? कड़ बटे आधार। और देखिए टेन, सॉरी यहाँ पे कॉट रहना चाहिए। ठीक है, देखिए टेन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। तो कॉट का क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ठीक, यहाँ पे आधार बटे लंब। ठीक, अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुविकल्पी में आते हैं। ठीक है, बहुविकल्पी मीन्स आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, कौन से? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक, चलिए देखिए ये आपके हो गए। ठीक है, इसी के क्रम में हम आपको ये भी बता देते हैं कि कौन सा किसका अपोजिट होता है। जैसे देखिए साइन को हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉसेक। क्या लिख सकते हैं? 1 बटे कॉसेक। अब देखिए यहाँ पे आपका थीटा रहेगा। ठीक है, जो भी आप कोड लेंगे वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, साइन 1 बटे कॉसेक, कॉस आपका क्या हो जाएगा? 1 बटे सेक हो जाएगा। ठीक है, और टेन आपका हो जाएगा 1 बटे कॉट। ठीक, 1 बटे कॉट हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिएगा। ठीक, अब देखिए जब हमको कॉसेक से कॉट तक का निकालना होता है तो हम क्या कर देते हैं? इसी को उल्टा कर देते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा आपका कक्का बटे लाल, LAL। कहीं पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉसेक, ये हो जाएगा सेक और ये कॉट। ठीक, चलिए हाँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। चलिए कुछ फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं इसमें। ठीक, चलिए कुछ जो भी हमारे फॉर्मूलेज होंगे उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक, चलिए यहीं पे एक फॉर्मूला आपका आता है, जैसे आपका tan थीटा इज इक्वल टू और cot थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा। तो उसी तरीके से cot को हम लिख सकते हैं उसका उल्टा, यानी cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक, तो ये आपका हो गया अलग फॉर्मूला। चलिए और भी फॉर्मूलेज हैं, जैसे आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका एक अलग फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगला फॉर्मूला आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इन फॉर्मूलेस को लेकर के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले फॉर्मूलेस बता दिया। ठीक, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ जिसको ये नोट करना वो नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए एक फॉर्मूला और मैं आपको बताता हूं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा आपका, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, फॉर्मूलेज हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसी क्रम में। हाँ, कुछ आपको मान याद रखने होंगे। क्या याद रखने होंगे, मान। ठीक है, जैसे मैं अभी एक टेबल बनाता हूं यहाँ पे। ठीक, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे। बस आपको मान याद होना चाहिए, तभी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व होगी। ठीक, चलिए हाँ चलिए, जैसे यहाँ पे थीटा है। ठीक है, तो हम 0 डिग्री के लिए पढ़ेंगे, 30 डिग्री के लिए पढ़ेंगे, 45, 60 और 90। ठीक, इसको टेबल इस तरीके से बना लीजिए। जितना परफेक्ट आपका मान रहेगा, ठीक है, उतना ही जल्दी आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, चार, 5,
1 2 3 4 5 6, ये आपका छठवां कॉलम हो जाएगा। अब देखिए पहला मान आपका किसके लिए रहेगा, साइन के लिए, दूसरा आपका कॉस के लिए, ठीक है, तीसरा टेन, उसी प्रकार से कॉसेक के लिए, सेक के लिए और कॉट के लिए। ठीक, जैसा कि पहले मैंने बताया कि साइन का उल्टा कॉसेक रहेगा, ठीक है, तो आप मान रखेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। चल अब देखिए साइन जीरो का मान हमेशा क्या होता है, आपका जीरो होता है। ठीक है, साइन जीरो का मान हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। साइन 130 का मान 1/2 होता है। ठीक है, साइन 45 का मान 1/, करड़ी में 2। ठीक, और साइन 60 का मान आपका हो जाएगा करड़ी में 3/2। ठीक, और 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक, अब देखिए जब आपको कॉस का मान लिखना होगा, ठीक, इसको यहाँ पे लिखेंगे, यानी उधर से रिवर्स फिर से चलेंगे। ठीक है, तो उधर वाला इधर आ गया आपका 1 हो गया। ठीक, करड़ी में 3/2 ये यहाँ पे चला आया। ठीक, ये यहीं पे रहेगा। ठीक है, इधर वाला यहाँ पे चला आया 1/2 और जीरो जो है यहाँ पे चला आएगा। ठीक, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब देखिए tan जीरो का मान क्या होगा आपका, tan जीरो का मान जीरो होगा। देखिए tan क्या होता है, साइन बटे कॉस, तो 0/1 का मान जीरो होता है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको सॉल्व कीजिए तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, करड़ी में 3, कितना बचेगा, करड़ी में 3, 1 मिनट, हाँ 1/करड़ी में 3 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 1/करड़ी में 3, और ये आपस में कट जाएंगे, तो tan 45 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, और इधर आपका tan 60 का मान आएगा करड़ी में 3। ठीक, और ये 90 का मान आपका क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए साइन जो है, कॉसेक जो है वो साइन का ठीक उल्टा होगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगा आपका 1/साइन होगा, तो 1/0 का मान अनंत हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप कॉसेक 30 का मान निकालेंगे, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, करड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2/करड़ी में 3 हो जाएगा, इसका उल्टा 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। ठीक, चलिए फिर से वही काम, वहां से यहां तक लिखेंगे, 1 हो जाएगा 2/करड़ी में 3। ठीक, और ये करड़ी में 2 पहले से है। ठीक है, ये 2 यहाँ पे लिखे और ये अनंत यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, चलिए अब फिर वही काम करेंगे। ठीक है, 0 को उल्टा अनंत हो जाएगा, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अनंत, कहाँ गया, हाँ ये इसका हो जाएगा करड़ी में 3 आपका, इसका उल्टा 1 ही होगा, इसका उल्टा 1/करड़ी में 3, और इसका उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनफाइनाइट फॉर्म अपरिभाषित बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। ठीक, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए बस। ठीक है, ये टेबल क्या होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। ठीक, हाँ अगर टेबल नहीं याद है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को ये याद हो गया होगा। हाँ वो याद है, मतलब याद ही कर लीजिए इसको। ठीक है, एग्जाम में बहुत काम आने वाला है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा अच्छे से। चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2006 में, कब आया हुआ है, 2006 में, तो पुरानी बुक है थोड़ी सी, तो है कॉस थीटा, क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, क्वेश्चन है 1/2,
ठीक है। और कह रहा है कि फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलिए अब देखिए ऑल द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन कॉस टेन, कॉस का दिया ही है, टेन, सारी चीजें सब कुछ निकालना है इसमें। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, सबसे पहले तो हम कॉस का पता करेंगे। कॉस क्या है आपका, कॉस हमने एक फॉर्मूला बताया था, लाल बटे कक्का बताया था, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो आपका क्या था, साइन कॉस, ये टेन था। ठीक है, तो जब आपका कॉस है तो आधार बटे कड़ है, क्या है, आधार बटे कड़। तो आधार बटे कड़ मतलब 1/2 ये है। ठीक है, अगर हम त्रिभुज बनाते हैं, ठीक, छोटा सा ऐसे बना लिया करिए। ठीक है, तो आधार क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, और कड़ क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लंब का मान निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां लगाएंगे पहले पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, थोड़ा सा हिंदी भी जानिए। ठीक है, थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इसको कहते हैं। ठीक है, अब कड़ का वर्ग है, तो कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, चलिए रखिए फॉर्मूले में, तो कड़ आपका ये है 2 है, लंब आपका दिया ही नहीं है तो लंब को यल मान लेंगे, प्लस आधार कितना है, 1 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, यल स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इधर आया तो 4 - 1 यल स्क्वायर, तो यल की वैल्यू हो जाएगी √3। ये कितना आ गया, √3 आ गया। ठीक है, चलिए तो कॉस की वैल्यू हमको पता है, तो उसी क्रम में हम क्या निकालेंगे, साइन, टेन, कॉसेक, सेक और कॉस। ठीक, चलिए अब देखिए साइन क्या होता है आपका, लंब बटे कड़ होता है, याद होना चाहिए आपको। तो लंब कितना है आपका, करड़ी में 3 और कड़ कितना है 2। टेन की वैल्यू, अब देखिए टेन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है आपका, करड़ी में 3 और आधार कितना है 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी करड़ी में 3। ठीक, कॉसेक क्या होगा, साइन का ठीक उल्टा, तो क्या हो जाएगा, कड़ बटे लंब, तो इसका मान हो जाएगा 2 बटे करड़ी में 3, क्या हो जाएगा 2 बटे करड़ी में 3। ठीक है, सेक जो होगा कॉस का ठीक उल्टा होगा, तो कड़ बटे आधार हो जाएगा, तो इसका मान कितना है, 2 बटे 1 बराबर 2 हो जाएगा। कॉट का, अब देखिए आधार बटे लंब होगा, क्या होगा, आधार बटे लंब होगा, तो ये कितना है, करड़ी में 3 है, तो ये 1 बटा करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे, ये 2006 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, हाँ देखिए सभी की वैल्यूज पूछ सकता है। अब तो नियमतः ऐसे आते हैं कि किसी एक का पूछता है। ठीक है, चलिए